जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 2 का चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है लिमिट। इस चैप्टर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन डी के सम्स देख रहे थे, जिसमें हमने 14 तक के सम्स देखे थे। अब आज आखिरी के 15, 16, 17 सम करने हैं। 14 तक के जो भी हमने सम्स किए थे उनके अंदर लिमिट फाइंड करने की मेथड ऐसी थी कि जो भी फंक्शन दिया हो उसमें पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, फिर डेनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, उनके फैक्टर्स करते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करके उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते थे। तो लिमिट फाइंड करते थे। लेकिन अब जो आखिरी के 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं वो थोड़े से अलग हैं। इनमें जो फंक्शन दिए हैं इनमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर उनका फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे क्वेश्चन 15 दिया है, इसमें है लिमिट x-1 x पावर 2017 प्लस 1 अपॉन x पावर 2018 माइनस 1। ओके, ये इसमें क्वेश्चन दिया है। तो इसमें अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, क्या पॉसिबल है? x पावर 2017 इसकी कोई फार्मूला, x पावर 2018 इसकी कोई फार्मूला नहीं है। तो जब इसका फैक्टराइजेशन ना होता हो तो उसे इस रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। लिमिट फाइंड करना होता है, रूल के हिसाब से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। वो रूल आता है लिमिट का x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n माइनस 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को इस रूल के हिसाब से, ओके, इस फंक्शन को इस रूल के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है। अगर इस फंक्शन का इस रूल के हिसाब से कन्वर्ट हो तो फिर उसका डायरेक्ट लिमिट का आंसर लिखते हैं n-1। ओके, उसके हिसाब से ये एक सिंपल लिमिट का रूल आता है। उसमें फिर कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये आंसर लिखते हैं कि n पे जो नंबर आए, a पे जो नंबर आए हो और n-1, और इनमें जब कन्वर्ट करना होता है तो x सेम होना चाहिए। x पे कुछ भी नंबर पावर हो सकता है। ओके, x पे कुछ भी नंबर पावर हो सकता है। a सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, माइनस माइनस ही होना चाहिए, और n भी सेम होना चाहिए। इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करना ही मेन पार्ट है। फंक्शन को इस रूल में कन्वर्ट करना वही सम का मेन पार्ट है। फिर तो सीधा रूल लगता है n-1, फिर कोई चेंजेस नहीं। अब देखो कन्वर्ट कैसे करें। हमेशा जो डेनोमिनेटर पे नंबर दिया हो, न्यूमरेटर पे दे दिया हो x पावर 2017, तो डेनोमिनेटर पे दिया है x पावर 2018। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है, यहाँ x की पूरी वैल्यू ही x पावर 2018 है। ये पूरी x पावर 2018 ये x की वैल्यू है। ओके, ऊपर n, तो n तो कुछ अलग ही होगा, फिर वो तो फाइंड करेंगे। x की कंप्लीट वैल्यू ही x पावर 2018 है, और हमेशा जो नीचे की वैल्यू दी गई हो उसके हिसाब से ऊपर की वैल्यू रखनी होती है। इसको इसमें, इस पूरे फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लिखना। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x-1, यहाँ नीचे x पावर 2018 है तो ऊपर भी x पावर 2018 ही होना चाहिए। x पावर 2018, x पावर 2018। ओके, पहले ये इक्वल लिखें x पावर 2018 और ऊपर भी x पावर 2018। ओके,
तो नीचे खाली एक्स एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, ओके, एक्स एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, एक्स पावर 2018 और नीचे तो खाली एक्स एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं। इस सब में देखो एक्स की पूरी वैल्यू ये पूरा एक्स है ना, ये सिंपल एक्स की वैल्यू है, अभी इसमें एन लिखना बाकी है, ओके। एन तो अलग आएगा, ये 2018 को एन मत समझना, ये जो 2018 है इसको आप एन ना समझना, ओके। जो एक्स की वैल्यू लिखनी होती है वो कंप्लीट ही एक्स पावर 2018 है। नीचे जैसे 2018 था ऊपर भी वही वैल्यू रखी जाती है। जैसे ऊपर हमें चाहिए होता है एक्स पावर एन, देखो एक्स पावर एन चाहिए होता है ना, तो ये पूरा एक्स है, ओके। अभी एन यहाँ पर बाकी है, हमें एन लिखना है, वही एन सम का मेन पार्ट है। यहाँ पर एन की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि जिससे ये क्वेश्चन मेंटेन रहे, है ना। देखो हमने यहाँ पर 2018 रख दिया, लेकिन यहाँ पर तो 2017 है ना। लेकिन हमें अब ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर 2017 ही हो जाए, ओके। 17 की जगह हमने 18 रख दिया इस फॉर्मूला के लिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है ना, ये वाला फॉर्मूला बनाना है। तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक्स की पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। तो ऊपर भी 18 रख दिया, लेकिन क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर एन पे हमें कोई ऐसे नंबर रखने हैं कि जिससे वो क्वेश्चन मेंटेन रहे, उसका कैलकुलेशन इसको यदि सॉल्व करें तो 2017 ही रहे, वो क्वेश्चन मेंटेन रहना चाहिए। और वो रखने के लिए ऊपर 2018 है, तो 2018 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर 2017 ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई हमेशा फ्रैक्शन से होगा। तो देखो जैसे मैं नंबर बताऊं, मल्टीप्लाई हमेशा फ्रैक्शन से होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2017 अपॉन 2018, ओके। हमें अगर रखें पावर, ये पावर रखा एक्स पावर 2018 और उसका पावर 2017-18 हमने रखा, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, क्या आएगा आंसर, 2017 ही आएगा ना। और वही तो हमें करना है, जैसे हमने इसको कट कर दिया तो आंसर हमारा 2017 आ रहा है, और वही हमें चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2018 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2017 आ जाए, तो यही वो नंबर होगा ना फ्रैक्शन, ओके। खाली 17, तो इस तरह से क्वेश्चन मेंटेन रहा। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2017 अपॉन 2018, ओके। तो क्वेश्चन हमारा मेंटेन रहा, एक्स पावर एन, अब ये हो गया एन, ओके, ये हमारा हो गया एन। एक्स दोनों सेम हो गए, दोनों एक्स हमारे सेम हो गए और ये पावर एन हो गया। तो 2018 वो दोनों सेम हो गए और ऊपर एन होना चाहिए, तो ऊपर एन भी हो गया। 2017-18 एक्स की वैल्यू बनी, ये पूरी एक्स की पावर हो गई 2017 अपॉन 2018, ये पूरा हमारा एक्स था और ये आ गया अब एन, ओके। ऊपर एन की वैल्यू बनी 2017-18, एन की वैल्यू ऐसे रखते हैं कि क्वेश्चन सेम ही रहे, उसमें फिर कोई चेंज ना हो। ये 18 यदि कट हो जाता है तो क्या बचेगा, एक्स पावर 2017, है ना, यही हमें चाहिए था। तो ये डिटेल अच्छे से समझना। तो अब एक्स सेम हो गया, अब दूसरा सेम करते हैं, ए साइन भी सेम करना है। तो ए पे वैल्यू है 1, हमेशा पहले नीचे की वैल्यू देखते हैं। ए पे है 1, तो ए पे -1 है ना, नीचे की वैल्यू -1 है, तो ऊपर भी -1 होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं
-1। ओके, तो नीचे -1 है तो ऊपर भी -1 होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो +1 है। अब ऊपर भी -1 रखना है तो ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे क्वेश्चन मेंटेन रहे। अगर ऊपर भी माइनस रखना है तो ऐसे लिख सकते हैं -1, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो +1 हो गया, और नीचे हमें चाहिए -1 तो ये हो गया हमारा -1। ओके, तो देखो माइनस माइनस भी सेम रहेगा और ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन भी मेंटेन रहा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 भी सेम हो गया। आगे का साइन, ये आगे का साइन ये भी हमारा सेम हो गया। अब x सेम हो गया, a भी सेम हो गया। अब बचा n सेम करना, n भी तो हमें सेम चाहिए, तो n सेम करना, n को भी इक्वल बनाना है। तो देखो यहाँ 2017-18 है, तो यहाँ n पर भी 2017-18 रख सकते हैं और 1 का पावर 2017-18 रख सकते हैं, क्योंकि 1 पर कितना भी पावर हो वो 1 ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर 2017/2018 ये हमने रख दिया। ओके, तो यहाँ पर भी अपना पावर रख सकते हैं, जिससे ये दोनों न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। अगर यहाँ 1 की जगह कोई और नंबर 2, 3, 4, 5, 6 होता तो हम इस तरह से पावर नहीं रख सकते हैं। 1 है तो इसलिए कोई भी पावर रख सकते हैं। 1 को कोई भी पावर दो वो 1 ही रहता है। तो ये हमने इक्वल बनाया, इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग बना दिया। ओके, इस पूरे क्वेश्चन को हमने इसके अकॉर्डिंग बना दिया, इक्वल बनाया। ये खाली एक स्टेप हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, और x पावर n a पावर n अब कन्वर्ट हो गया है ना, x पावर n a पावर n अब कन्वर्ट हो गया। अब लिमिट की वैल्यू कुछ नहीं रखनी, सीधा आंसर लिखते हैं n(a)(n-1), ये हम सीधा आंसर यहाँ पर रखेंगे। ओके, अब यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल, रूल अगर मेंशन करना हो तो आप कर सकते हो, ये रूल यहाँ पर मेंशन करके आप दिखा सकते हो कि हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, और इस रूल के हिसाब से सीधी वैल्यू n पे, देखो n है ना सबसे पहले, तो n पे लिखेंगे 2017/2018, उसके बाद a पे लिखेंगे -1 और n-1, तो यहाँ पर लिखेंगे n-1। n कितना है हमारा, n है 2017/2018, ये पूरे पे ब्रैकेट आएगा -1। ओके, a-1, रुको ये ब्रैकेट नहीं लगाना था यहाँ पर, n-1, तो n है हमारा 2017/2018 -1। ओके, ये हमने अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। तो इसमें कोई एलसीएम, कोई सॉल्यूशन प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि इस एक का कुछ भी पावर हो तो वो हमेशा 1 ही रहता है, मतलब यहाँ -1 ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो 2017 इंटू -1, 17, 18, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यही हमारा आंसर। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें दिया है लिमिट x1 x पावर 7/2 -1 x पावर 3/2 -1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिया है। अब देखो इसमें कोई फैक्टर नहीं हो रहा, तो जिसमें कोई रूल अप्लाई ना हो रहा हो तो
इस फॉर्मूला के हिसाब से इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करनी होगी कन्वर्ट करने के लिए। लिमिट x1 हमेशा डेनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि x हमारा सेम होना चाहिए। तो पहले x सेम लिख दो। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। लिमिट x1 x पावर 3/2 x पावर 3/2। ओके, तो ये हमारा हो गया x। ये पूरी x की वैल्यू, अभी इसमें n नहीं है। ओके, ये पूरा x है, अभी इसमें n नहीं है। ओके, तो x सेम होना चाहिए। पहले x सेम लिख दो। यहाँ डेनोमिनेटर पे x पावर 3/2, तो ऊपर भी x पावर 3/2 यही होना चाहिए, x पावर 3/2। नीचे जो x की वैल्यू है वही वैल्यू ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन अब 3/2 को ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये जो 3/2 है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर n होना चाहिए, n होना चाहिए। ये n नहीं है, ये 3/2 वो n नहीं है, वो पूरी x की वैल्यू है ना। x पावर 3/2 है। अब यहाँ x पावर 3/2 है, उससे पावर n लेकर आना है। तो n पावर के लिए यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे क्वेश्चन 7/2 मेंटेन रहे। 3/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 7/2 ही क्वेश्चन में रहे। तो देखो इस तरह से 3/2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 7/2 है ना। 3/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 7/2 हो जाए, है ना। 7/2 होना चाहिए। यहाँ देखो 2 सेम है, सेम होना चाहिए। तो 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ओके, 7/2 में 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए 3 में लिख दो। 3 में लिखेंगे तभी तो कटेगा। यहाँ पर हम यहाँ पर हम 3 लिख देंगे तो 3 कट हो जाएगा, है ना। और ऊपर नंबर चाहिए 7। ओके, तो ऊपर 7 लिख दो। मतलब 3/2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 कट हो जाएगा, बचेगा 7/2। क्या बचेगा यहाँ पर 7/2, क्योंकि 3 से 3 कट हो गया तो आंसर बचा 7/2। ये क्वेश्चन मेंटेन रहेगा, उससे सेम बनाना था। तो नीचे 3/2 तो ऊपर भी 3/2 को 7/2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 7/3 से। ओके, तो आंसर वही रहेगा 7/2। तो देखो ये x सेम हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/3 से। ओके, तो देखो अब ये हमारा x सेम हो गया और ये n भी आ गया, है ना। आंसर वही रहेगा, सेम हो गया। अब a की बारी है। अब जो ये a है इसको इक्वल बनाना है। तो a में तो दोनों ही सेम है, -1 -1। तो अब n सेम करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 -1। अब हमें n को सेम करना है। तो यहाँ पर n पे क्या है 7/3। 7/3 जो बाहर मल्टीप्लाई किया वो n है। तो यहाँ 7/3, तो 1 के ऊपर भी हम अपना पावर 7/3 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर हो वो हमेशा 1 ही रहता है। ओके, तो ये n भी इक्वल हो गया। अब x सेम हो गया, n सेम हो गया, a भी
सेम हो गया। अब ये सब सेम हो गए तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल तो फॉर्मूला होती है NaN-1। तो n पे है 7/, देखो n पे है 7/3, तो यहाँ लिख देंगे 7/3। फिर a पे है -1 इंटू -1, और n-1 मतलब n-1 मतलब 7/3 -1। ओके, तो 7 इंटू 7/3 सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ 1 ही आएगा। ओके, NA। ओके, तो n हो गया 7/3, a हो गया 1, और AN-1 तो 7/3 -1। ओके, तो 1 पे कितना भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा हो गया 7/3, 1 ज़ा 7/3। ओके, ये हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट x1 रूट में 3x -1 रूट x -1, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, देखो रूट में है तो ये लिमिट x1 ये हो जाएगा लिमिट x1, और ये हो जाएगा x पावर 1/3 -1। ओके, रूट में यहाँ पर 3 है, रूट में 3 है, 3 रूट है तो उसे हम x पावर 1/3 लिखते हैं -1, और ये 2 रूट है, यहाँ पे रूट में कुछ नहीं है तो ये 2 रूट है, तो x पावर 1/2 -1, तो ये 3 पावर हो, ये 3 हो रूट में, तो यहाँ पे 1/3 लिखते हैं। अगर ऐसे होता रूट में 4 तो हम लिखते हैं यहाँ 2, सॉरी हम लिखते हैं यहाँ पर 2 1/4। अगर यहाँ पे होता रूट में 5 2 तो हम लिखते 2 1/5। इस तरह से हम हटाते हैं, और अगर रूट खाली हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1/2। ओके, इस तरह से हम रूट को हटाते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी खाली रूट हो तो 1/2 लिखते हैं, रूट में 3 हो तो 1/, जैसे यहाँ पे लिखा 1/3 लिख देते हैं। ओके, 4 हो तो 1/4, 10 हो तो 1/10, जो नंबर रूट में हो वही नंबर पावर पे होगा। ओके, तो ऊपर x पावर 1/3 हो गया, नीचे x पावर 1/2 हो गया 3 रूट के हिसाब से, और नीचे x पावर 1/2 हो गया 2 रूट के हिसाब से। अब इसमें कोई फैक्टर नहीं हो रहा है तो इसे इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसी रूल के हिसाब से इसे कन्वर्ट करेंगे। इसे डिलीट कर देती हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था, रफ वर्क। ओके, तो अब लिमिट x1 जो डेनोमिनेटर में नंबर है, ये जो डेनोमिनेटर में है वैसे ही शुरू करते हैं। देखो x पावर 1/2 है, ऊपर भी हमें चाहिए x पावर 1/2, तो डेनोमिनेटर से शुरुआत करेंगे। x पावर 1/2, x पावर 1/2, नीचे 1/2 तो ऊपर भी 1/2, और 1/2 को इस 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा कि वो 1/3 बन जाए, जिससे क्वेश्चन मेंटेन रहे। 1/2 है उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 1/3 आ जाए। तो
ऐसे 1/2 इंटू हमें आंसर चाहिए 1/3, है ना। ये आंसर हमें लाना है कि 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1/3 हो जाए। तो देखो यहाँ नीचे 2 नहीं चाहिए, है ना, तो यहाँ पर हम ऊपर 2 लिख देते हैं। 2 नहीं होना चाहिए तो 2 हटाना है तो ऊपर 2 लिख दो। 2 से 2 कट हो गया, ओके। और आंसर में नीचे हमें चाहिए 3, तो यहाँ नीचे 3 लिख दो, तो 1/3 बच गया और वही हमें चाहिए। यानी कि 2/3 से यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/3, और वही हमें चाहिए आंसर में, है ना। 1/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1/3। तो यहाँ पे हम 2/3 लिख देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा n। तो अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, पीछे -1, पीछे -1 तो नीचे भी -1, तो n सेम करना है, तो n पे यहाँ 2/3 है, तो 1 पर भी अपना पावर, यहाँ -1 यहाँ -1, अब n सेम करना है तो 1 पर भी हम अपना पावर 2/3 लिख देंगे, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर हो वो 1 ही होता है, ओके। अब सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल। तो रूल क्या है, NaN-1। ये रफ वर्क है, इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ, ओके। तो रूल है हमारा NaN-1, तो n पे यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, फार्मूला है NaN-1, तो n पे 2/3 इंटू a पे लिखेंगे, a पे क्या है 1, तो 1, n-1 मतलब 2/3 -1, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा 2/3, क्योंकि 1 पे कितनी भी पावर हो उसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 ही होता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।